पैटर्न को समझे। मेनली इसमें जो क्वेश्चन होगा ये रीजनिंग में भी होता है, मैथ्स में भी होता है। इसमें एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, जैसे कि मान लो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10। ठीक है, अब तुमसे बोलेगा क्या है, तो ये आसान है क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि इसमें 2 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, तो यहाँ भी 2 बढ़ा देंगे, ये आंसर हो गया। ठीक, कभी कभी ये जो है ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ 100 है, 98 है, 96 है, 94 है, उसे बोले क्या है, तो हम लोग देख रहे हैं कि घट रहा है। अब यदि घट रहा है तो हम लोग कितने से घट रहा है, 2 से घट रहा है, तो 2 हम इसमें घटा देंगे तो ये 92 हो जाएगा आंसर। ठीक, तो या तो वो प्लस में हो सकता है या तो माइनस। हम बताना क्या चाहते हैं, धीरे धीरे देखते जा, इसमें शुरुआती बच्चा भी होगा जो पहली बार देख रहा होगा, तो तुरंत इसका लेवल टफ करना ठीक नहीं हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 1 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 6 है, फिर 24 है। तो तुम यहाँ देख रहे हो कि धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब बढ़ने का क्रम भी जो है वो सामान्य रूप से नहीं है। हम यहाँ देख रहे हैं 0 बढ़ा, फिर देख रहे हैं 1 बढ़ा, फिर देख रहे हैं 4 बढ़ा, फिर देख रहे हैं 18 बढ़ा। कोई तालमेल नहीं मिल रहा जो ये बढ़ा है। अच्छा, यदि इस तालमेल को देखना है कि ये कैसे बढ़ा है, ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे देखेंगे। देखो, तुम कोशिश करो कि इसको बड़ा कैसे कर ले, कोई ऐसा तरीका जिसको थोड़ा बड़ा कर ले, तो तुमको मिलेगा कि यदि इस चीज को हम लोग 1 से गुना कर ले तो 1 हो जाएगा, फिर 2 से गुना कर ले तो 2 हो जाएगा, फिर 2 को यदि हम लोग 3 से गुना कर ले तो 6 हो जाएगा, और 6 को यदि हम लोग 4 से गुना कर ले तो ये हो जाएगा। अब यदि इसका बाद का हमको मालूम नहीं रहे, तो वो पता है ना कि 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई हो रहा तो 5 से, यदि 5 से इसको करेंगे तो 120 हो जाएगा, सॉरी 120 हो जाएगा। ठीक है, अब कोई भी नंबर को तुमको 5 से मल्टीप्लाई करने आता ही है कि 5 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आधा में एक जीरो बैठ जाता है ना। तो इसीलिए इसीलिए हम यहाँ पर मौखिक ही कर दिए इसको। तो खैर, हम ये बताना चाह रहे हैं कि प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, तो ऐसा है कि इंटू भी हो सकता है। और इंटू हो सकता है तो जरूरी नहीं इंटू ही हो सकता है। ऐसा है कि कुछ और भी नंबर हो सकता है, जैसे कि मान लो 2000, फिर हम लोग 1000, फिर हम लोग के पास 500 है, फिर हमसे पूछ रहा बताइए क्या। तो हम देख रहे हैं यहाँ कम हो गया, फिर कम हो गया, कम हो गया, या तो कुछ माइनस किया होगा, या तो कुछ माइनस किया होगा, या तो तुम यहाँ देख रहे हो कि 500 है, फिर 250 होगा, या तो ये दिख रहा होगा, किसी को ये भी दिख रहा होगा कि ये वाला नहीं देखकर वो ऐसे देखेगा कि इसका हाफ किया यानी कि डिवाइड किया 2 से, फिर इसका हाफ किया यानी डिवाइड किया 2 से, फिर इसका भी हाफ किया यानी कि डिवाइड किया 2 से, तो 250 हो जाएगा। दोनों तरह से हो सकता है। बहुत ऐसा सीरीज है जो हम लोग दो दो तीन तीन तरीके से बना सकते हैं, एटलीस्ट 2 टाइप से तो बन ही जाता है। डिफरेंस ऑफ डिफरेंस निकालते हुए हम लोग बहुत सारा बना सकते हैं। कभी कभी ऐसा रहेगा कि नंबर जो है तुम्हारा मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, कभी कभी कुछ नहीं मिलेगा, मतलब कि ये समझ में नहीं आ रहा होगा क्या होगा। जैसे कि देखो 2 3 5 7 11, अब यहाँ पर तुम कुछ तालमेल खोजो तो यहाँ 1 का गैप है, 2 का गैप है, या फिर 2 का गैप है, यहाँ 4 का। कोई मतलब कोई रूल नहीं नजर आ रहा है यहाँ पे कि कुछ ऐसा हो इस तरह से। तो एक्चुअली ये क्या है ना कि तुम गौर करो, ये प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसका कहते हैं, किसको कहते हैं, तो द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर, फर्स्ट 1 और सेकंड itself। तो वैसी संख्या जिसका केवल 2 ही फैक्टर हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य। तो यहाँ अभाज्य संख्या का सीरीज चल रहा है, तो बताओ 2 3 5 7 11, सारा का सारा अभाज्य है, तो अगला कौन होना चाहिए, 13 होना चाहिए। तो इसमें ये सब जो है ना, गैप को देखने से कोई फायदा ही नहीं हुआ, गैप बेकार हो गया, हम लोग को डायरेक्ट ये लेना पड़ा।
अब उसके बाद तुम मतलब पहले तो हम लोग क्वेश्चन आने से पहले कुछ 4-5 चीज दिमाग में रखना चाहते हैं, इसलिए हम ये सब पॉइंट बता रहे हैं। अब मान लो कि कभी कभी ऐसा रहे कि 4 है, 9 है, 16 है, 25 है। हम देख रहे हैं यहाँ बढ़ तो रहा है, बट बढ़ते के साथ हम लोग देख रहे हैं सब पूर्ण स्क्वायर वर्ग यानी कि परफेक्ट स्क्वायर भी है। हालांकि ये पूछेगा इधर, तो ऐसे बहुत कोई दिमाग में जाएगा कि हम घटा के देख ले। लेकिन तुम घटा के जब देखोगे, ठीक है, तो तुमको कोई ना कोई पैटर्न नजर आने लगेगा। जैसे यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ 2 नजर आ रहा है, यहाँ 2 नजर आ रहा है, तो तुम बोलोगे सर और 2 बढ़ा दीजिए तो 11 नजर आएगा। वो भी सही है। हालांकि 11 बढ़ाओगे तो 36 आ जाएगा, क्योंकि हम बताए थे कि बहुत बार ऐसा होता है कि प्लस वाला और माइनस वाला बहुत सारे जगह पे लग रहा होता है। और वो ऐसे भी बोल सकता है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, तो ये 6 का स्क्वायर होगा। ये भी सही है। और गैप ऑफ द गैप हम देख रहे हैं, तो वो भी कांस्टेंट मिलते जा रहा था। एक बार गैप लिए, फिर उसके बाद गैप लिए, तो 2 2 2 2 सेम मिल रहा था। तो इससे एक पता चल गया कि ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है तुम्हारा कि 3 है, 8 है, 15 है, 24 है, पूछ देगा क्या होगा। एक्चुअली इतना भी नंबर है ना, तुम इसमें यदि घटाओगे तो देखो ये कितना आ रहा है, 5, या कितना हो रहा है, 7, ये कितना हो रहा है, 9। यहाँ पर अभी 2 हुआ, यहाँ 2 हुआ, और यहाँ पर भी यदि 2 हुआ, यानी कि यहाँ प्लस हो रहा है 2, प्लस हो रहा है 2, प्लस होगा 2, तो 11 होगा। 11 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 35। एक्चुअली ये जो चीज था, बहुत कोई इसको बोलेगा कि नहीं सर हम ऐसे देखेंगे इसको। हम बोलेंगे कैसे, तो बोलेगा कैसे भी तो देख सकते हैं। हम बोले कैसे, तो ये बोलेगा कि सर ये जो है आपका 2 का स्क्वायर -1 है, ये जो है आपका 3 का स्क्वायर, 3 तिहाई 9 -1 है, ये जो है 4 का स्क्वायर -1 है, ये 5 का स्क्वायर -1 है। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पर जो 6 का स्क्वायर -1 होगा। तो जो एक पैटर्न से मिल रहा है, खासकर स्क्वायर में यदि कर रहा है या स्क्वायर में कोई प्लस माइनस कर रहा है, वो गैप ऑफ द गैप से तुमको मिलेगा। और वो तुम करते जाओ, कहीं ना कहीं तुमको वो टैली कर जाएगा। तो ये सब थोड़ा दिमाग में रखना है क्वेश्चन करने से पहले। तो क्वेश्चन करने से पहले और क्या क्या हो सकता है इसमें बात, और एक बात ये भी हो सकता है कि सपोज सपोज मेरे पास क्वेश्चन ऐसे रहे, अ, ऐसे रहे कि एक है 1827 और 64, हमसे पूछे ये क्या है। तुमको यहाँ दिखना चाहिए कि ये परफेक्ट क्यूब है, ये एक का स्क्वायर है, ये दो का, एक का क्यूब है, एक का स्क्वायर बोले या क्यूब है तो एक ही रहना है, दो का क्यूब है, तीन का क्यूब है, चार का क्यूब है, और पांच का क्यूब है। ठीक है, तो यहाँ पर पांच का क्यूब कितना होगा, 125। अब तुम सोच रहे हो सर गैप से नहीं देख सकते, गैप से कुछ मिलने वाला नहीं है। तुम इसका इसका गैप में तुम देखो क्या है, 7। इसका इसका गैप में क्या है, 29। इसका इसका गैप में क्या है, 7 आएगा, और 3। ठीक, तुम अब इसका यदि गैप लोगे तो 12 आएगा, मतलब 12। इसका गैप लोगे तो तुमको कितना आ जाएगा, 16। तो ये कहीं मतलब 16 नहीं, 18 आ जाएगा। तो ये कहीं से बन नहीं रहा, यहाँ इधर से कर देते हैं, तुम शायद देख पाओ। 7, 19, 37, इसका तो अभी निकालना ही है तो पता नहीं होगा। अब गैप ऑफ द गैप कर रहा है तो यहाँ तुम्हारा निकल रहा है 12, 18। अब यहाँ दोगो में तुम क्या ही कंपेयर कर लोगे, और रहता तो हम लोग कर भी लेते। तो कभी कभी जो है ना कि एक ही रास्ता बच पाता है, तो एक ही रास्ता से हम लोग करते हैं। ठीक, तो अब एक दो और भी ऐसा हो सकता है, जैसे कि एक डिफरेंट टाइप का भी हो सकता है। कितने नंबर तक हम लोग किए थे, 18। आवाज आ रहा है ना, एक बार हमको ये नोडिंग भर दो। हाँ नहीं, कुछ तो बता दो।
आवाज आ रहा है? समझ, चलो। एक और भी ऐसा कुछ हो सकता है, मतलब एक बार देखो, जैसे मान लो 3 है, ठीक है, और 7 है, ये 15 है, ये तुम्हारा 31 है, और यहाँ बॉक्स बना दिया, बोला कि भरिए। अभी हम देख पा रहे हैं कि इसका यदि गैप देखें तो 4 का, 8 का, यहाँ कितना का, 16 का, तुमको यहाँ पर मिल गया कि 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो 16 दूनी 32, 32 इसमें जोड़ेंगे तो 63 आ जाएगा। बहुत बच्चा इसी क्वेश्चन को दूसरे तरह से करेगा, वो बोलेगा सर एक और वे इसका हमको नजर आ रहा है। हम बोले कैसे? बोला सर सुनिए ऐसे कि इसको यदि हम डबल कर दें, यानी कि इसको हम डबल करके एक जोड़ दें, 3 दूनी 6 और एक 7, हम बोले हाँ हो जाएगा। फिर बोला 7 दूनी 14 प्लस एक 15, फिर बोला 15 को 2 से गुना कर दो 30 और प्लस एक, हम बोले हाँ हो जाएगा। बोला सर इसको भी हम लोग डबल करके एक जोड़ देते हैं, 31 दूनी 62 प्लस एक 63। मतलब ये समझ में आ रहा है कुल मिला के, ऐसे भी हो सकता है ना। यही नहीं कि हम लोग अ, यही करें, गैप से भी निकल रहा था, गैप से आसानी होता है, तो अधिकांशतः क्वेश्चन ना गैप से निकलता ही निकलता है, अधिकांशतः। मतलब ऐसा क्वेश्चन हो सकता है 10 में तुमको 7 तो ऐसा मिल ही जाएगा। हम्म। और यदि ये तुमको समझ में आया, देख तुम और क्वेश्चन देखो, ये तो मेरा 9 नंबर था ना, 10 देखो, 10 नंबर क्वेश्चन है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं 2, 5, 12, 27 और ये, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो वही चीज है, फिर गैप से हम देखते हैं। यहाँ पे है 3, यहाँ 7, 12 में से 5 गया, यहाँ कितना घटेगा, तो यहाँ पे हम लोग का 15 आ रहा है। फिर से गैप देख रहा है, यहाँ कितना आ रहा है 4, यहाँ कितना आ रहा है 8। अब इस 4 8 में हम कह नहीं सकते कि इसका डबल हो रहा या इसका 4 का टेबल चल रहा है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है 4 का 8 हुआ तो 8 का 16 हो जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि इसमें 4 बढ़ा तो इसमें भी 4 बढ़ेगा। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि डाउटफुल हो जाता है कि आगे क्या हो सकता है, हम दो रास्ता मिल जाता है यहाँ पे। तो हम उस जगह पे हम लोग को दिमाग लगाना चाहिए कि क्या कोई और भी तरीका हो सकता है इसको क्रिएट करने का। तब फिर वहां पर एक दिमाग में बात आती है कि गैप के अलावे हम लोग की चूंकि नंबर बढ़ रहा है तो बढ़ाने का कोई तरीका हम लोग ढूंढे, कि हम लोग मल्टीप्लाई से देखें, जैसे कि इसको हम लोग डबल कर दें और +1 जोड़ दें, तो 2 दूनी 4 और एक 5। हम बोले कि इसको फिर से हम लोग डबल करके इसमें डबल करते 5 दूनी 10, लेकिन 10 में 2 जोड़ना पड़ेगा। फिर इसमें देखते हैं 12 दूनी 24, लेकिन 24 में 3 जोड़ना पड़ेगा। तो देखो कर रहे हैं डबल जोड़ रहे हैं एक, कर रहे हैं डबल जोड़ रहे हैं दो, कर रहे हैं डबल जोड़ रहे हैं तीन, तो करेंगे डबल लेकिन जोड़ेंगे 4। यानी पहला वाले से कर रहे हैं तो पहला, फिर दूसरा, तीसरा, तो चौथा बढ़ेगा। तो होगा क्या इसमें, 27 दूनी 54, 54 और 4 58, यानी 58 बन जाना है। ठीक है। अब ये समझ में यदि तुमको आ रहा हो तो हम लोग और आगे चलते हैं। ठीक। ये ऐसा नहीं कि ऐसा और भी उसमें तिगड़म नहीं कर सकता है, हो सकता है कुछ और भी क्वेश्चन वो कंपोज कर दे, जैसे कि मान लो 5 है, 9 है, 7 है, 33 है, और ये है। ठीक। अभी हम देख रहे हैं कि इसका यदि एक बात देखें तो 5 से 9 हुआ, 9 से 17, 17 से 33। यहाँ हम कोई दिमाग लगाते हैं तो यहाँ क्या हो रहा है, तो हम लोग सबसे पहले तो मेरा हाथ प्लस माइनस में चलता है कि गैप निकाल लें हम लोग। यहाँ भी हम लोग निकालेंगे तो गैप निकालेंगे, यहाँ भी हम लोग निकालेंगे तो गैप ही निकालेंगे। ठीक है, और यहाँ भी हम लोग निकालेंगे तो गैप ही निकालेंगे। तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, और यदि 32 यहाँ पे हम लोग जोड़ दे 65 आ जाए। तो कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जो ऐसे करके इसको डील कर रहा होगा। और बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग जैसा सोच रहे होते हैं, कोई उसका उल्टा या विपरीत सोच रहा होता है, या डिफरेंट सोच रहा होता है। तो उस समय में हो सकता है वो ऐसे सोचे कि इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 10 हो जाएगा, 10 में से एक घटा देते हैं। जैसे कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक घटा देते हैं,
आ जाएगा। फिर इसको हम लोग 2 से 17 दूनी 34 और -1 कर देंगे, 33 हो जाएगा। फिर 33 दूनी, अब यहाँ पर 2 गुना -1, 2 गुना -1, 2 गुना तो 33 दूना 66, और 66 में से 1 घटाएंगे 65 बन जाएगा। तो इससे अभी तक में ये समझ में आ रहा है कि कोई भी स्क्वायर करके प्लस माइनस करे तो वो डिफरेंस लेकर बन ही जाता है, उसमें कोई उपाय नहीं है, मतलब कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो वो बन ही जाना है। तो ये तो बात तुमको समझ में आ गई। अब क्या है कि कभी कभी कुछ नंबर ऐसा होगा, जैसे देखो कितना नंबर था इधर, 11, कुछ नंबर दे देगा। अब ये तुम्हारा रहा 424, 216, 112, 60, और एक बॉक्स यहाँ दे दिया, भर दीजिए इसको। अभी क्या हो रहा है ना, यहाँ से डायरेक्ट कम हो जा रहा, कम भी इतना हो रहा है कि घटाओ तो 208, घटाओ तो 108, 104 बचेगा। फिर घटाओ तो 52, नहीं, मतलब समझ में नहीं आ रहा। इसका आधा हुआ, इसका आधा हुआ, और इसका आधा हो जाएगा, यानी 26। और 26 यदि इसमें से घटा दो, क्योंकि ये भी छोटा हो रहा है यानी माइनस हो रहा है, ये भी छोटा हो रहा है यानी माइनस हो रहा है, ये भी छोटा हो रहा है माइनस हो रहा है, ये भी छोटा होगा माइनस होगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 34। अब सवाल ये होता है कि क्या इसको कोई ऑल्टरनेट, कोई तरीका? बिल्कुल, आप यदि लगा सकते दिमाग तो लगाइए। हर सीरीज का एक दो तरीका हो सकता है, ऐसा नहीं कोई एक ही तरीका फिक्स है। तो हम सोच रहे हैं कि इसको यदि पहले आधा कर देते हैं, तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 2 1 2। तो ये लेकिन 2 1 2 नहीं है, यहाँ 16 है, यहाँ 12 है, यहाँ 4 जोड़े होंगे, तो दो आधा करके 4 जोड़े। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं कि फिर इसको देख रहे हैं, इसको आधा करते हैं। यदि हम लोग डिवाइड करके आधा करते हैं तो 106 हो जाएगा, ये 108 हो जाएगा ये। लेकिन यहाँ पर 12 है, यानी कि 4 जोड़ना पड़ेगा, तब 12 होगा। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, आधा करते हैं, इसका आधा करेंगे कितना हो जाएगा, 56। लेकिन 56 नहीं है, फिर उसमें वो 4 जोड़ा होगा, तब ये 60 बना। तो 4 जोड़ा, इससे वो समझ में आ रहा है कि देखो, इसका आधा किए, नहीं तो वो तो यहाँ आधा किए। 202 का आधा ये है, 112 का आधा ये है। 200 इधर, ये तो रफ कर रहे हैं मतलब, यही तो है। हम एक काम करते हैं, एक बार फिर से समझाते हैं, समझ में, ठीक है? एक बार फिर से इसको रिकेप कर देते हैं, हो यदि तुमको दिक्कत हो रहा है तो। चल, अब कहाँ पे गड़बड़ी हो रहा है, कहाँ पे बोल रही है, हम लोग काम करते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है? हम लोग ये कह रहे हैं कि इसका हम आधा करते हैं पहला वाला का, तो 212 होगा। लेकिन 216 है, यानी इसमें जोड़े कितना है, 4 जोड़े हैं, यानी इसको डिवाइड किए 2 से और जोड़े 4। फिर बोले इससे इसको कैसे आएगा, तो तू बोली इसका आधा कर दीजिए, तो 200 का आधा 100, और 16 का आधा 8। लेकिन ये नहीं है, यहाँ पर 12 है, 12 मतलब इसमें 4 और जोड़ा होगा। तो हम लोग बोले हाँ, इसको 2 से डिवाइड 4 प्लस, फिर इसको एक बार आधा करते हैं, तो 112 का आधा होता है 56। फिर उसमें 4 जोड़ेंगे तब आएगा 60, यानी डिवाइडेड बाय 4 और प्लस 4, यानी कि डिवाइड बाय 4 बोलते हैं, डिवाइड बाय 2 प्लस 4, यानी हाफ करके आधा जोड़ रहे हैं, हाफ करके आधा जोड़ रहे हैं। यहाँ भी हाफ करेंगे, आधा जोड़ेंगे, 34 आ जाएगा, जैसे यहाँ 34 आया था, ठीक है? वैसे यहाँ भी 34 आ गया। तो पता नहीं तुम क्या कर रही हो, लेकिन यहाँ पर जो हम बता रहे हैं उसको देखो, समझ में आ जाएगा, ठीक है? हाँ, वहाँ भी गलती नहीं लिखे थे हम, है ना, वो भी सही था।
अब एक और देख लो क्वेश्चन। ये है तुम्हारा 12 नंबर। 13 देखो। 13 में एक और क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन तो नहीं बोल सकते, अभी हम लोग ऐसे ही छोटा मोटा एग्जाम्पल ले ले रहे हैं यहाँ पे। ये भी हम लोग गैप से करने का कोशिश करें तो हम लोग देख रहे हैं कि इसका हाफ है। हाफ कितना होता है ये? तो 404 होता है, लेकिन उसमें से 4 कम कर दिया है, यानी कि आधा करके उसमें से -4। फिर इसका आधा करेंगे तो 200 होगा। 200 में से 4 कम किया है, फिर इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 98। और उसमें से 4 कम किया है, मतलब फिर से डिवाइड किया है और उसमें से माइनस किया 4। तो उसी तरह से यदि हमसे अगला पूछ देता तो हम लोग क्या करेंगे? इसका आधा करेंगे। आधा करेंगे तो 47 आ जाएगा, उसमें से 4 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 43 आ जाएगा। ठीक है। अब इससे कुछ एग्जाम्पल समझ में आया होगा। देखो, अभी तक जो हम लोग क्वेश्चन किए, सारा बढ़िया क्वेश्चन था, वो एक आइडिया था। और एक कुछ क्वेश्चन और लेते हैं, थोड़ा सा क्लैरिटी बढ़े। जैसे 2 है, 12 है, 30। अभी तक में जो है था ना, मेरा बीच में कहीं गायब नहीं था। अब क्या है ना कि ये बीच में गायब है, और इस तरह से हम लोगों का निकालना है। क्वेश्चन कैसा भी रहे, पहले हम लोग को इसका गैप निकालना चाहेंगे। जैसे इसका गैप कितना आएगा? 10 का। इसका गैप कितना आएगा? 18 का। फिर इसका गैप कितने का आएगा? तो इधर हो गया 10, इधर 42 का। ठीक है। अब हम कुछ ऐसा सोचेंगे कि इसका दो ही को तो गैप मिल रहा है। मान लो सब कुछ यहाँ 18 कर देते हैं, तो इन दोनों के बीच में भी कोई गैप होना चाहिए, जो है नहीं मेरे पास अभी फिलहाल। और इन दोनों के बीच में कोई गैप होना चाहिए, जो नहीं है। तो हम मान के चलते यदि यहाँ 8 है और यहाँ भी 8 होता, यहाँ भी 8 होता, तो यहाँ भी 8 होता, तभी 42 आता। मतलब कि यदि हम 8 8 करके बढ़ाते जाते, जैसे कि यहाँ से 8 बढ़ा, तो 8 8 8 करके बढ़ाते तो ये होता। तो हम क्या करेंगे? 8 8 16 8 30 24, 24 उसमें जोड़ के देखेंगे कि ये 42 आ रहा है कि नहीं। अब तुम ही बताओ कि 18 में यदि हम लोग 24 यानी 3 बार 8, एक बार 8 जोड़ेंगे, तुम ही ऐसे ही जोड़ो, तो 42 आ रहा है कि नहीं? आ रहा है। हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ से 1 2 3, तो ये 42 मिल गया। मतलब कि बीच में जो हम अंदाजा लगा रहे थे कि 8 बढ़ा है तो सब 8 ही बढ़ेगा, वो सही है। मतलब कि 18 और 8 ये जोड़े तो 16 आएगा, और 16 और 8, सॉरी 16 आएगा बोलते हैं, 26 आएगा। और 26 और 8 यदि जोड़े तो 34 आएगा, और 34 और 8 जो है 42 आएगा। बट हमको पूरा नहीं देखना है, तो हम सिर्फ ये वाला चेक करते हैं कि ये तीनों जोड़कर 42 यदि आ रहा है, तो ए को निकाल लेते हैं। ए को यदि निकाल लिए हैं तो इसको इसमें जोड़ देंगे, इसमें इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 56। तो जो मिसिंग वाला था ना वो मेरा निकल जाएगा। तो बहुत बार मिसिंग वाला निकालना होता है, बीच वाला, कि भैया हमको बीच वाला निकाल के दीजिए, वो बोल रहा होता है। तो हम लोग बीच वाला कैसे निकालते हैं? अंदाज लेते हैं। जैसे कि एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। 10 है, 100 है। अभी तो ये हम किनारे वाला ले लेते हैं, चलो, क्योंकि छोटा है, इसमें किनारे वाला है। चलो, तो हम देख रहे हैं कितना बड़ा, 90। ये कितना बड़ा, 210। ये तो छूट रहा है, फिर ये मेरे को 4 को 3 में लिखेंगे तो हो गया, बैंड बज जाएगा। यहाँ पे एक और बढ़ा लो टर्म, 200 ना। फिर यहाँ पर 310। अब बताइए क्या? तो यहाँ पे कितने का गैप है? 90। यहाँ पे कितने का गैप है? 100। यहाँ कितना गैप है? 110। तो यहाँ कितना गैप है? अब देखो यहाँ पे जो है ना बढ़ रहा है, कि 10 बढ़ा, कितना बढ़ा? 10 बढ़ा, यानी 90 से 100, 100 से 110, 110 से 110 बढ़ के 120 हो जाएगा। अब 120 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 430। ये आंसर होता है। ठीक है। कभी कभी कुछ उठपटांग भी आता है,
कैसे उठपटांग आता है, मतलब जैसे जैसे नंबर में हम लोग गलती कर लिए ना। 14, 15 ना होगा, 15, 16, 16। जैसे कि मान लो क्वेश्चन है, तो ऊपर कर लेते हैं हम लोगों का। 0.5 टू 4.5, 8, 12.5, और ये डब्बा। तुम देखो ये कितना बढ़ रहा है। यहाँ से 1.5 बढ़ाइए, फिर यहाँ से 2.5 बढ़ाइए, फिर ये 3.5 बढ़ाइए, 4.5 बढ़ाइए, 1.2.3.4. और 5 पॉइंट बढ़ेगा। 5.5 बढ़ेगा तो 18 हो जाएगा। जोड़ घटाव बढ़ यहाँ रखना पड़ेगा, तब ये जल्दी जल्दी हो पाएगा। ठीक। एक और क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन देखो। ये 2 है, 15 है, 41 है, 80 है, और ये। हम लोग क्या करेंगे, इसको देखेंगे पहले गैप कितने का जा रहा है। 13, फिर गैप घटाओ, 6, 2, फिर घटाओ, यहाँ आ जाएगा तुम्हारा 9, 4, 3, 3 आएगा। अब बताओ यहाँ क्या होगा। देखो 13 का 13 का टेबल चल रहा है। 13 का 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौके 52, 8 पाँच 13, यानी 132 होता है। ठीक है। तो ये तुम्हारा अपना हाथ में भी है बहुत बार, कि ज्यादातर तो क्वेश्चन गैप से निकल जाते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि देखो ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, हमसे पूछ रहा है ये क्या होगा। तो यहाँ देखो ये कितने का अंतर है, 5, 3। कितने का अंतर है, 8, 2। फिर कितने का अंतर है, 1, 2। फिर कितने का अंतर है, यहाँ पे 1, 4। देखो तुम गौर से देखो क्या जा रहा है। इसमें जो है ना 7 कम हुआ है, इसमें 7 कम हुआ है, इसमें 7 कम कर हुआ है। तो अबर जो हम लोग चलेगा उसमें भी 7 कम होगा, तो 7 हो जाएगा। लेकिन सब जा रहा है माइनस में, तो इसको भी माइनस करेंगे। माइनस करेंगे तो 11 में 7 गया 4। ये ऐसे होगा, ये हम लोग का आंसर हो गया। ठीक। ऐसा ही बहुत बार होगा। ठीक। एक क्वेश्चन और देख लो, जैसे कि 19, 3 है। तुम लोग यदि कोई ऑफलाइन में देख रहा होगा, बाद में, ऑफलाइन तो नहीं बोल सकते इसको, बाद में लाइव में नहीं देख रहा होगा, तो तुम क्या कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके, ठीक है, इसका पैटर्न को पता करने का कोशिश कर सकते हो कि आखिर में ये इससे क्या हो रहा है। यहाँ पर एक मिसिंग, तो यहाँ पर एक न्यू निकालना है। देखो यहाँ क्या हो रहा है, गौर करो। इतना बड़ा तो नहीं देता, लेकिन यदि मिल जाए तो कोई बात नहीं है। ठीक है। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, अ, यदि तुम लोग पहले दिमाग लगा सकते हो तो इसको पॉज करो और उसको दिमाग लगाओ। नहीं कर सकते हो तो देखो, हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, पहले तो हम लोग गैप निकाल के देखें। गैप निकाल के देखेंगे, लेकिन ये बहुत बड़ा बड़ा नंबर आने लग रहा है, तो हम लोग शुरुआत में ही कोशिश करते हैं कि इसको नजदीक जाने की। ठीक है। हालांकि ये पैटर्न जो है, इसका 6 गुना है, 6 गुना है। तो इसको कैसे किया जाए, ये ऐसे बनेगा। तो एक तो फेमस तरीका ये है, ये 1 गुना 3 दिख रहा तुमको, 4 गुना 5 दिख रहा तुमको, और यहाँ 9 गुना 7 दिख रहा तुमको, यहाँ 16 गुना 9 से 12 भी दिख रहा है,
बट हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर एक परफेक्ट स्क्वायर बन जा रहा है, जैसे यहाँ पे बन रहा है, निकल रहा है। कोई परफेक्ट स्क्वायर से यहाँ गुना है, यहाँ भी गुना है। यदि अच्छा से देखो तो 25 और 11 गुना है, क्योंकि बीच में जोड़कर आ रहा है तो ये 11 से कटेगा, तो 25 और 11 गुना है। यहाँ 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो जरूर यहाँ 6 का स्क्वायर होगा 36। जरूर यहाँ 7 का स्क्वायर होगा 7 49। ठीक है, जरूर होगा 7 का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर 3 से गुना, 3 + 2 5 से गुना, 5 + 2 7 से गुना, 7 + 9, क्या कि 3 + 2 है, तो 7, 5 + 2 है, फिर 7 + 2 है, तो 9 + 2 है, 11 + 2 होगा, तो 12 होगा। और इसके बाद यदि हम लोग करेंगे तो 12 प्लस 9 + 11 13 होगा, और 13 + 2 15 होगा, यानी यहाँ पर 15 होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर 3 2 5 2 7 2 9 2 11, तो 13 2 15, तो इसको गुना करना पड़ेगा। ये 15 9 में 135, और 15 चौके 60। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आंसर होगा। तो ये समझ में आ गया होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई प्लस माइनस नहीं कर रहा है, हम लोग जो है फैक्टर से चेक कर लिए, सॉरी, फैक्टर से चेक कर लिए, तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक, तो कुल मिला के हम लोग जितना भी क्वेश्चन किए, एक और तुमको दिखाते हैं, तुम्हें बताना है इसमें। यहाँ पे जैसे कि 20 नंबर, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन लिखे? चलो एक ऐसा क्वेश्चन लिखते हैं जो तुमको भी मजा आए। 20 नंबर का 20 अच्छा से नहीं लिखा है, इसको हटा देते हैं। 20 नंबर बताना, ये 2 4 6 10 12, और ये बॉक्स है, इसमें आंसर बताना। ठीक है, वीडियो को पॉज करके तुम लोग यदि ऑफलाइन, यदि लाइव नहीं बना रहा होगा तो जरूर एक बार ट्राई करना। सबसे पहले तो दिमाग में आता है कि भैया यहाँ पर 1 बढ़ा, फिर यहाँ 2 बढ़ा, फिर यहाँ 2 बढ़ा, फिर यहाँ 4 बढ़ा, फिर यहाँ 2 बढ़ा, कोई सीक्वेंस नहीं मिला। जब ऐसा हो कि कोई सीक्वेंस ना मिले, Received Paytm payment तो हम of लोग कोशिश क्या करते 20 हैं rupees. कोई और तरीका ढूंढने का। तो तरीका क्या है, यहाँ पर हम लोग ढूंढ सकते हैं। तरीका यही ढूंढ सकते हैं कि पहले हम लोग, ये हम लोग का परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, हालांकि ये है तो कोई फायदा तो नहीं हो रहा। इससे इसे एक छोड़ कर देखते हैं, तो ये 3 बढ़ा। इससे हम लोग इसको 3 देखते हैं तो कितना बढ़ा, 6 बढ़ा। बट आगे तो तालमेल अभी हमको नहीं मिल रहा, तो हम पहले इसको देखते हैं। इससे इसको बढ़ाएं तो कितना बढ़ रहा है, 4। इससे इसको बढ़ाएं तो कितना मिल रहा, 6। ठीक है, 6 हम लोग को मिल रहा है यहाँ पे, +6। तो अब एक छोड़ के, तो 2 बढ़ रहे हैं, यहाँ 3 दूनी 6, तो 6 दूना 12। यदि हम लोग 6 दूना 12 बढ़ा दे तो यहाँ 22 होगा। लेकिन देखो, यहाँ पर ये भी तो हो सकता है कि 12 ना बढ़े, 3 3 बढ़ रहा हो, 3 में 6 जोड़े, 6 3 9 हो रहा। तो ऐसा क्वेश्चन में हमको देख लेना चाहिए ऑप्शन। ऑप्शन तो हम लिखे नहीं, ऑप्शन यदि 12 जोड़ के 22 मिलेगा, 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा ना? नहीं नहीं, 12 भी जोड़ेंगे तो इसको तो 22 ही हो जाएगा, 22 हो जाएगा। यदि जोड़ के नहीं आता तो फिर हम लोग 9 जोड़ के बना देते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि अलग अलग पैटर्न मिले, अलग अलग सीन हो उसका। ठीक, बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बार सीरीज तो कुछ ऐसा भी तुमको मिलेगा कि जैसे कि मान लो 2/3, 4/7, 7/13, 11/21, और यहाँ बोल दिया बताओ क्या होगा। हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ देखते हैं कि ऊपर में क्या हो रहा है,
यहाँ 2 बढ़ा, यहाँ कितना बढ़ा 3 बढ़ा, यहाँ कितना बढ़ा 4 बढ़ा, यहाँ कितना बढ़ाएंगे 5, यानी ऊपर वाला जो है 16 आ जाएगा। नीचे से कितना बढ़ा 4, इससे कितना बढ़ा 6, 4 2 6, अब इससे कितना बढ़ा 8, तो 4 2 6 2 8, 8 तो 8 2 10, तो 10 जो है इसमें बढ़ा देंगे तो 31 हो जाएगा। यदि फ्रैक्शन में हो तो ऊपर ऊपर वाला वो लेके हम लोग को चलना चाहिए, उससे भी रास्ता मिल ही जाता है। ठीक है। और अब इसमें ऐसे तो बहुत क्वेश्चन आ सकता है, बहुत सारा तरह तरह का क्वेश्चन हो सकता है। लेकिन कोशिश करो कि एक बार खुद से बना के देखे, पूरा चैप्टर एक किताब का है, उस किताब का चैप्टर को बना कर देखें। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बिना प्रैक्टिस का तुम सोचोगे कि सिर्फ वीडियो या ऐसे करके सीख कर हम लोग बिना कलम चलाए चले जाए तो गड़बड़ हो जाएगा, वहाँ पर फिर हाथ खुल के चलता नहीं है। तो देखो ये नंबर है, अब एक नंबर है, ये दिख रहा है कि ये घट रहा है, बट यहाँ 48, फिर जो है 24, यहाँ पर 48 दिख रहा होगा, फिर यहाँ पे 24, ठीक है, फिर यहाँ पर देख रहा होगा तो यदि 12, तो यहाँ पे दिख रहा होगा कितना, यहाँ पे 6, ठीक है, तो यहाँ पे कितना, तो तुम देखो 48 से आधा, उसका आधा, उसका आधा, फिर इसका भी आधा, 3 3 घटा देंगे कितना हो जाएगा 7। बहुत को ऐसे भी देख रहा होगा कि सर इसको आधा कर दीजिए पहले, मतलब कि इसको 2 से डिवाइड करिए तो 50 हो जाएगा, और 2 जोड़ दीजिए, मतलब हाफ करके +2, इसका हाफ कर दीजिए 26, ठीक है, यानी कि हाफ करके फिर उसमें 2 जोड़ दे रहे हैं, फिर हाफ करके 2 जोड़ दे रहे हैं, यदि वो भी दिख रहा है तो भी बन जाएगा कि हाफ कर रहे हैं 16 का 8, और 2 जोड़ दें और 2 10, तो इसमें जोड़ रहे हैं, इसको हाफ कर रहे हैं 5, और 5 में 2 जोड़ दें 10, तभी ये सही है, तभी ये बन ही जाना है, इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है। हाँ, बोले एक सीरीज कितने ढंग से बनता है, कभी कभी कुछ उटपटांग सीरीज भी होता है, जैसे 1 2 4 7 28 और 33। अब बोल रहा है कि आगे निकालिए। ठीक है। अभी क्या है ना कि तुमको इसमें ढूंढना है कि गलत क्या है। ठीक है, ये गलत क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसमें 1 जुड़ रहा है, ये तो दिख रहा है, यहाँ 2 जुड़ रहा है, यहाँ 3 जुड़ रहा है, यहाँ डायरेक्ट 14 जुड़ रहा है, 14 भी नहीं 21 जुड़ रहा है, यहीं पे सब गड़बड़ होने लगा, यहीं पे सब गड़बड़ होने लगा, तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, बोलेंगे कोई और चीज। तो एक चीज देखो, ये तो एक जोड़ दिए तभी बना, और नहीं तो 2 से गुना किए तभी बना। तुम देखो इसको, यहाँ पर ये भी याद रखना कि या तो हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी बन जाएगा, फिर इसको हम लोग 2 जोड़ दिए तभी बना, तब 2 जोड़ने वाला तो देखे थे, अगर मल्टीप्लाई करते तो 4 बन जाएगा। अब इसमें 3 जोड़ने से बन जाएगा, इसका डबल करने से तो नहीं बनेगा। फिर यहाँ 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, फिर यहाँ 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा, यानी एक बार 1 प्लस 2 से मल्टीप्लाई, 3 प्लस 4 से मल्टीप्लाई, 5 प्लस 6 से मल्टीप्लाई, यानी एक बार प्लस एक बार मल्टीप्लाई, एक बार प्लस एक बार मल्टीप्लाई, एक बार प्लस एक बार मल्टीप्लाई, 1 2 3 4 5 6, तो 6 से ये मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 18, 6 3 18 1 19, 19। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन का पैटर्न जो है तुम समझ रहे होगे कि इसको किस प्रकार डील करना है। ठीक है। ऐसा कई क्वेश्चन हो सकता है, कुछ अच्छे कुछ बुरे। बुरा वो लगता है जो सॉल्व नहीं होता है, बाकी कोई क्वेश्चन बुरा नहीं लगता है, तो अच्छा लगे इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस होना चाहिए। 24 एक क्वेश्चन ऐसे भी है, 70 है, 35 है, ये है, 4.66 है। अब बोल रहा है ये बताओ क्या है। इतना बात है कि कोई ना नंबर से मल्टीप्लाई तो जरूर कर रहे हैं, इसको तो पहले तुम कह सकते हो कि आधा कर दीजिए डिवाइड, ये आ जाएगा। अब इसको क्या करें, तो देखो इसका जो है ना ये कितने से डिवाइड करेंगे कि 14 आएगा, डिवाइड तो किया ही होगा, तो हम लोग एक काम करते हैं 35
एक्स बराबर 14। ये तो एक्स हम अभी बताने के लिए कर रहे हैं, बट यदि तुम इसको इस तरह से देखो कि इसको कोई ना कोई से नंबर से तो डिवाइड किया होगा। हाँ, मतलब यहाँ किया है तो हमको लग रहा है यहाँ भी किया होगा, तो हम इसी को डिवाइड करके देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो 35 को एक्स एक्स मतलब डायरेक्ट यही डिवाइड कर लेते हैं। हम ऐसे चले जा रहे हैं तुरंत, 7 × 5 = 35, 7×2 = 14, यानी 2.5 से। यानी इसको यदि हम लोग 2.5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। तो हमको ये भी देखना पड़ेगा, मतलब ये 2 से है, ये 2.5 से है, तो क्या हम लोग इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। तो चलो इसको 3 से डिवाइड करके देखते हैं। 3 से डिवाइड करेंगे, 3×4 = 12, बचेगा कितना, 2। और 2 जब आता है तो पता है ना, 2/3 मतलब 6, यानी 6, यानी 2 से डिवाइड, 2.5 से डिवाइड, 3 से डिवाइड, तो और किससे डिवाइड करेंगे, 3.5 से। 3.5 से डिवाइड करेंगे, और 3.5 से जो भी डिवाइड करेंगे आंसर होगा, मतलब कि 4.66 डिवाइडेड बाय 3.5। 3.5 से डिवाइड करेंगे तो 1, एक बार में मेरा लग जाएगा ये लगा। और लगभग 35 या 105 होता है, तो 105, ये आएगा एक एक, ठीक है। फिर उसके बाद जीरो वगैरह लगेगा, मतलब 133 करके समथिंग होगा आंसर। ये इसके ऑप्शन के अनुसार हम लोग लगा देंगे, जो भी ऑप्शन दिखेगा उस तरफ हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो ये हो गया एक बात। तो ये 2.5 से, 1.5 से, 0.5 से ये मल्टीप्लाई करने वाला बहुत बार आता है। ठीक, तो जो 24-25 हिसाब हुआ है, एक और कर देते तो 25 हो ही जाए। ठीक है, एक आइडिया लग जाएगा। 3, 4, 12, 45, 196, और यहाँ पे नंबर देना है। तुम देख रहे होगे कि इसको हम लोग एक जोड़े हैं, इसको हम लोग 8 जोड़े हैं, इसमें हम लोग 5 में से 3 और 3, 33 जोड़े हैं, और इसमें कोई तालमेल नहीं बन पा रहा। कुछ जो है यहीं पर से हमको दिख रहा है कि एक 3, ये 33, ये हम क्या कर लेंगे, 151, मतलब ये कुछ बन नहीं रहा। तो तुरंत दूसरा दूसरा दिमाग लगाना है कि कुछ ना कुछ तो अलग होना चाहिए यहाँ। एक काम करते हैं कि इसको हम 4 ही रहने दें। हो सकता है कि इससे नहीं बन रहा, इससे हम लोग बोलते हैं इसमें कितना बढ़ रहा, 8 बढ़ रहा। 8 को हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं, तो 4×2 = 8 करके, जैसे कि हम 2 का स्क्वायर कर दें, इसमें जोड़ दें। देखो, 2 का स्क्वायर तो बाद में जोड़ा, पहले इसको गुना कर देते हैं, 8 हो जाएगा। 8 + 4, 4, ठीक है। और इसको बरकवन के भी बढ़ती है 36, तो गुना 3, 36 प्लस कितना, तो 36 + 9, 45 होगा। फिर यहाँ से 45 चौके यदि बात करें तो 45×90, 9×180, यानी ×4, और 180 इसमें घटाएंगे तो हो जाएगा तुम्हारा 16। तुम एक गौर से देखो, इसको भी देख ही लो, क्योंकि 2 × +4, 3 × +9, 4 × +16 है, तो ये 1 प्लस ये 1 का स्क्वायर, 1 है, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, तो जाहिर सी बात है यहाँ 5 का स्क्वायर जरूर आएगा। तो यहाँ 5 का स्क्वायर जब आएगा तो जुड़ने में, लेकिन पहले 1 × 2 × 3 × 4 गुना, तो यहाँ 5 गुना होगा। ठीक है, 5 गुना होगा, तो इसको सबसे पहले हम 5 गुना करेंगे, 190, और इसको 5 गुना हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है ना कि 5 हम लोग को जोड़ना पड़ेगा, 25, तो इसमें हम लोग 25 जोड़ भी लेते हैं, तो 20 इसमें जोड़ेंगे तो 1000 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 1005। ये आंसर हो गया। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग जो सोच रहे होते हैं उसमें से और भी वो आगे पीछे करके क्वेश्चन बना रहा होता है। ये डेवलप कब होगा, बहुत सारा क्वेश्चन एक बार में 200-250 क्वेश्चन को बना लो, उसके बाद ये जो है, हाँ, अभ्यस्त हो जाओगे इसमें। ठीक है, तो इसके लिए सबसे अच्छा बात है कि आप प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी रीजनिंग का बुक या मैथ का बुक में सीरीज के नाम का चैप्टर होता है, उसको निकालिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप
अटेम्प्ट कीजिए। आंसर जल्दी मत देखिएगा, पहले आप कम से कम 4 से 5 बार उसको अटेम्प्ट कीजिए, नहीं बन पाए तब आंसर मिलाइए। 10-10 टेस्ट टैक में या 5-5 टेस्ट टैक में बनाइए, जल्दी होगा। ठीक है।